हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे कौन कौन से ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर के ऊपर और माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर। मतलब क्या चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी दोनों साइड पे और क्या मेन डिफरेंस होता है दोनों पे। तो यहाँ पे मैंने अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूजर्स पे। और यहाँ पे मेरे को कुछ यूजर्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक ऑफिस एडमिन नाम का यूजर है, एक सौरभ शर्मा नाम का यूजर है, एक यूजर ए है, यूजर बी है। राइट, ये कुछ यूजर्स दिख रहे हैं मेरे को। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर पे कैसे लॉगिन करते हैं वो बताता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नए टैब में जाना है और यहाँ पे टाइप इन करना है admin.microsoft.com। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये आपको साइन इन करने को बोलेगा विद योर ग्लोबल एडमिन अकाउंट। तो आपको सिंपल जिस अकाउंट से आप यहाँ पे लॉग्ड इन हो, जैसे कि मेरे केस में मैं इस अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, तो जिस अकाउंट से आप माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में लॉग्ड इन हो, वो सेम अकाउंट आप लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इन केस अगर आप वो अकाउंट नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद उस यूज़र को ग्लोबल एडमिन बना सकते हो। तो उसको सेम लेवल ऑफ परमिशंस मिल जाएंगी और वो आपको एक्सेस ग्रांट कर देगा एक तरीके से एडमिन सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नए विंडो में एडमिन सेंटर पे साइन इन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना साइंड इन अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस अकाउंट से साइंड इन हूँ राइट नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर कुछ ऐसा दिखता है। आ, तो ये बेसिकली मैनेज करने के लिए होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, या जितने भी माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट होगी, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सारे आप माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर या माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एडमिन सेंटर मिल जाएंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड पे एडमिन सेंटर पे क्लिक करूँ, तो एज ऑफ नाउ मेरे को ये वाले एडमिन सेंटर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास एक्सचेंज एडमिन सेंटर भी होता है, टीम्स एडमिन सेंटर भी होता है, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर भी होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके लाइसेंसेस पे, अगर आपके पास वो लाइसेंस अवेलेबल है कि नहीं। तो फॉर नाउ बेसिक डिस्क्रिप्शन यही है कि ये मेन डिफरेंस होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर और एंटर आईडी के बीच में। इन दोनों के बीच में ये मेन डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूजर्स पे जाऊं और क्लिक करूं एक्टिव यूजर्स पे, तो यहाँ पे मेरे को सेम यूजर्स दिखेंगे जो मेरे यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे दिख रहे थे, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्टरी के ही पार्ट हैं, बट आप इसको डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर रहे हो। दैट्स इट। तो ये सेम डायरेक्टरी के ही पार्ट हैं, डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर रहे हो। बस यही मेन डिफरेंस है आपका, कि मतलब आप यूजर सेम दिखेंगे आपको। आप यहाँ से भी यूजर को क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके यूजर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल लाइसेंसेस चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लाइसेंस चेक कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये यूज़र क्लाउड यूज़र है या फिर डायरेक्टरी सिंक्ड यूज़र है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो चूज कॉलम के ऊपर। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कुछ, जैसे कि अगर मैं सिंक स्टेटस पे सिलेक्ट करूँ और क्लिक कर दूँ सेव पे, तो ये मेरे को यूज़र का सिंक स्टेटस दिखा देगा। तो अगर यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन है, इट मीन्स ये यूज़र डायरेक्टली क्लाउड पे बने हैं। ये यूज़र डायरेक्ट ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक नहीं हो रहे। तो ये काइंड ऑफ ओवरव्यू था माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का। अब मैं आपको ग्रुप्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप्स के ऊपर लेफ्ट साइड में, और यहाँ क्लिक करता हूँ मैं एक्टिव ग्रुप्स के ऊपर। तो राइट नाउ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करना, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आप क्लिक कर सकते हो ऐड अ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, और यहाँ से आप इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। और ये सेम चीज़ आप
माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वाला जो ऑप्शन होता है आपको माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं एंटर आईडी पे जाऊं, डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे जाऊं और यहाँ पे ग्रुप्स पे क्लिक करूं और यहाँ पे अगर मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करूं तो ये मेरे को ग्रुप टाइप के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन देता है, या तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ या तो मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकता माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए मेरे को माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। एक्टिव ग्रुप्स के अंदर जाके मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास लाइसेंसेस नहीं है, मैंने असाइन नहीं किए, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है क्रिएट करने का। बट अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस होता तो हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते थे अपने टेनेंट के ऊपर। नेक्स्ट होता है यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को वो सेम ग्रुप्स दिख जाएंगे जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे दिख रहे थे हमको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस ग्रुप को डिलीट कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये ग्रुप डिलीट हो गया। और जैसे ही मैंने यहाँ से मैनेज डिलीट कर दिया ग्रुप को, तो ये वाला ग्रुप हमारा एंटर आईडी के ऊपर से भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी को माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर से भी। मतलब कि जो यूजर्स हैं आपके वो दोनों जगह सिंक कर रहे होते हैं। मतलब कि आप जो भी मैनेजमेंट करोगे यूजर्स के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर, वो सेम मैनेजमेंट आपको वो सेम जो चेंजेस हैं आपको एंटर आईडी के ऊपर दिख जाएंगे। और वाइस वर्सा, अगर आप चेंजेस एंटर आईडी के ऊपर करते हो तो एडमिन सेंटर में भी आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर कैसे एक्सेस कर सकते हो और मेन डिफरेंस क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के बीच में। तो मेन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का, कि आपको एंटर आईडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नहीं मिलती, आपको सिर्फ एडमिन सेंटर के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।